तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से एयरबस कंपनी से 56 C295 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, जिनमें 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली एयरबस कंपनी से बन के इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा और भारत में सिर्फ 40 एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। और दोस्तों इन 40 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए भारत में एक बहुत बड़ा मेगा प्लांट को तैयार किया जा रहा है, जो की एक तरीके से संदेह भी बनाता है कि क्या केवल मात्र 40 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इतना बड़ा प्लांट का निर्माण हो रहा है। कई सारे एक्सपर्टों का मानना था कि इतने बड़े प्लांट में केवल 40 एयरक्राफ्ट को बनाया नहीं जाएगा, बल्कि इससे भी काफी गुना अधिक एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाएगा। और अब एक तरीके से इन बातों के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से भी मोहर लगाया गया। दोस्तों हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एडिशनल C295 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लान किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला C295 एयरक्राफ्ट मिला था और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को रिसीव करने के लिए एयरफोर्स चीफ VR चौधरी भी स्पेन पहुंचे थे। और उसके बाद जब इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल किया गया तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से भी इन बातों को रोल आउट नहीं किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों का एडिशनल ऑर्डर का संभावनाएं हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है और इसके टेक्टिकल लिफ्ट क्षमता भी काफी बेहतरीन है। ओरिजिनल प्लान जहां पे केवल मात्र 56 एयरक्राफ्टों का है, तो दोस्तों वहीं पे इस ओरिजिनल प्लान के अंतर्गत करीबन 57 एब्रो एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से रिटायर्ड किया जाएगा और 256 एयरक्राफ्टों में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस के स्पेन में स्थित फैसिलिटी से बन के जहां पे इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, तो वहीं पे बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट है उसका निर्माण का काम गुजरात में एयरबस और टाटा कंपनी के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों इन 40 एयरक्राफ्टों के अलावा एडिशनल 15 एयरक्राफ्टों को लेके तो एक तरीके से मोहर लग चुका है, लेकिन ये जो एडिशनल 15 एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और रिपोर्ट पे बताया जा रहा है कि C295 एयरक्राफ्ट के बेस पे मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा और ऐसा करीबन 9 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी और 6 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड करेगा। पर वहीं पे दोस्तों स्ट्रेटेजिक थिंकरों का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी आने वाले समय में अच्छा खासा संख्या में और एडिशनल C295 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा। दोस्तों C295 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसे मीडियम टू लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में देखा जाता है, जो कि 9 टन से अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर इसके ट्रूप कैपेबिलिटी को देखा जाए तो ये 71 ट्रूप्स या फिर 49 पैरा ट्रूपर्स को कैरी कर सकता है और इसके मैक्सिमम क्रूजर स्पीड करीबन 260 नॉट्स है। वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पास लो लेवल फ्लाइंग कैपेबिलिटी भी है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को टैक्टिकल मिशन के लिए एक आइडियल एयरक्राफ्ट बनाता है। और ऊपर से ये जो एयरक्राफ्ट है ये सबसे कम 110 नॉट के रफ्तार में भी उड़ान भर सकता है, जो कि टैक्टिकल मिशन के लिए भी इन एयरक्राफ्टों की जो क्षमता है उससे काफी गुना बढ़ाता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के बैक साइड में एक रेयर रैंप डोर भी है, जो कि ट्रूप्स के रैपिड डिप्लॉयमेंट और कार्गो रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए एक परफेक्ट रैंप है। और इसी कारण के वजह से इन एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन मिलिट्री टैक्टिकल एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 56 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है, इनमें से सभी एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया गया है। और इस तरीके के एडवांस सिस्टम जो है वो एयरक्राफ्टों के सर्वाइविलिटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ में सिचुएशनल अवेयरनेस को भी बढ़ाएगा और क्रिटिकल मिशन में भी इन एयरक्राफ्टों को एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें 2 प्रीटी व्हिटनी कनाडा PW127G टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को पावर भी देता है और साथ ही साथ एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी भी देता है, जिसके कारण इन एयरक्राफ्टों को अनप्रिपेयर्ड और छोटे रनवे पे भी या फिर कहे तो छोटे एयर स्ट्रिप पे भी लैंड करवाया जा सकता है, जो कि भारत के लिए नॉर्दर्न सेक्टर में एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में भी ये भूमिका निभा सकेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों मेडिकल एविकेशन के लिए भी इन एयरक्राफ्टों को एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, क्योंकि ये 24 स्ट्रेचर्स और 7 मेडिकल अटेंडेंट्स को भी कैरी कर सकता है और पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह तक इन लोगों को सुरक्षित ले भी जा सकता है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों की इन क्षमताओं को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से तो इंडियन एयरफोर्स के प्लान का जिक्र किया जा चुका है, लेकिन एग्जैक्टली एडिशनल कितना एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा वो तभी हमें पता चलेगा जब इन एयरक्राफ्टों को भारत में बनाना शुरू किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने प्लान को लेके और डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर क्षमता को देखा जाए तो ये एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी और एक ही क्लास का एयरक्राफ्ट है। ऐसे में एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए MTA
टेंडर का रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, जो कि 19 से 30 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्टों को लेके है। और दोस्तों ये भी एक हैरानपूर्ण बात है, क्योंकि एंटोनोव AN-32 करीब 9 से 10 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और उसे रिप्लेस करने के लिए उससे कई गुना बड़ा एयरक्राफ्टों को क्यों परचेस किया जा रहा है। हालांकि MTA टेंडर में भी बताया जा रहा है कि 60 से 80 के संख्या में एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा, जबकि इंडिया के पास एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट के रूप में 100 से भी अधिक एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ऐसे में तो यही लग रहा है कि बाकी एयरक्राफ्टों के जरूरतों को इन C295 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स एडिशनल C295 एयरक्राफ्टों को लेके अपना एक अलग प्लान बना रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स को साल 2024 में कितना तेजस एयरक्राफ्ट मिलेगा उसे लेके भी एक डिटेल जानकारी आ चुका है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को साल 2024 में कम से कम 7 LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेगा, जबकि इसके अलावा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट तो है ही। दोस्तों हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंटों का डिलीवरी मिला है। और दोस्तों अगले साल के अंत से पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे कम से कम 8 एयरक्राफ्ट होगा। अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल ऐसे 18 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें पहले बैच में जो 40 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था उनमें 8 तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट था, और दूसरे बैच में जो 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उसके अलावा भी करीबन 10 तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है ये भारत के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इसलिए भी है क्योंकि ऐसे काफी कम देश है जो अपने खुद के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के साथ साथ उसके ट्विन सीटेड वेरिएंटों को भी डेवलप कर सका है। दूसरी तरफ दोस्तों ये भारत के लिए आने वाले समय में भी कई तरीके के प्रोजेक्टों में मदद करेगा, जिनमें तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से शुरू करके HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत फिलहाल तक कोई ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों को बनाने का प्लान नहीं रखा है, और AMCA में भी अब तक ऐसा कोई प्लान नहीं बना है जहाँ पे कोई ट्विन सीटेड एयरक्राफ्ट हो। मतलब दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों के जरूरतों को HLFT एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जाएगा। और दोस्तों HLFT-42 एयरक्राफ्टों का जो बनाने का सपना है वो ट्विन सीटेड तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंटों से ही देखा गया था। HLFT-42 एयरक्राफ्टों को लीड इन फाइटर टेनर एयरक्राफ्टों के रूप में बनाया जाएगा, और दोस्तों पहले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंटों को भी लीड इन फाइटर टेनर एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने का इरादा रखा गया था। अब दोस्तों ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंटों को लेकर आपको बता दूं कि टोटल 18 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होना है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट हो चुका है और नेक्स्ट ईयर करीबन 7 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होगा। तो वहीं पे बाकी जो 10 एयरक्राफ्ट बचेगा उसका भी डिलीवरी शायद धीरे धीरे करके इंडियन एयरफोर्स को कर दिया जाए, ताकि इंडियन एयरफोर्स अपने ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस रख सके। ऊपर से दोस्तों एडिशनल 100 और तेजस एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का बातों को कहा जा चुका है, लेकिन दोस्तों इस डील में कोई ट्विन सीटेड एयरक्राफ्ट होगा कि नहीं इसका अब तक जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं काफी अधिक है कि इन एयरक्राफ्टों में भी कम से कम 10 एयरक्राफ्ट ऐसा हो जो ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट हो, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए तो एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों स्क्वाड्रन में फाइटर एयरक्राफ्ट बढ़ने के साथ साथ ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों को भी बढ़ाना जरूरी है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत अपने तेजस एयरक्राफ्टों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी ऑफर कर चुका है, और ट्विन सीटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि कोई देश अगर भारत से इन एयरक्राफ्टों को परचेस करता है तो ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों के साथ ट्रेनिंग मैकेनिज्म के लिए भी एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ेगा, और ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करने के साथ साथ एक तरीके से फाइटर ट्रेनर दोनों जरूरती भारत इन एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा कर सकेगा, जो कि भारत के एयरक्राफ्टों के ऑफर को भी मजबूत करेगा और एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से जो एडिशनल C295 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इरादा बनाया जा रहा है वो भारत के लिए एक सही डिसीजन है या गलत? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।